जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने, या सिंपल जीव विकास को लेमार्क ने परिभाषित किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? तो क्रो-मैग्नॉन मानव को। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। में मत किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का ये पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये हरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हाइबरनेशन। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आया हुआ है। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो स्टारफिश में। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर किस वर्ग में आते हैं? सरीसृप वर्ग में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृति बीज में एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो विक्टेयर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मेल क्लिनटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ध्यान रखिएगा, जो 4 क्षार होते हैं वो ATCG होते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो ये चमगादड़ है, और ये आते हैं स्तनपायी वर्ग में। वो समूह जिसमें जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अब देख लेते हैं कुछ साधारण नाम और कुछ वैज्ञानिक नाम। जैसे तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा पाइडस। मानव, ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। बाघ का जो नाम है वैज्ञानिक नाम वो है पैंथेरा टिग्रिस। शेर का नाम है पैंथेरा लियो। मटर का नाम है पाइसम सटाइगो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्ली का नाम है वेलिस्केटस। धान का नाम है ओरोजावा सटाइवा। सरसों का नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रस। चना का नाम है सीसल एरिएटिनम। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का नाम है बोस इंडिकस। मेढक का नाम है राना टिग्रीना। और आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो साइंटिफिक नेम है। प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होती है? तो प्रकाशिक होती है ग्रेना में और अप्रकाशिकी होती है स्ट्रोमा में। मोलास्क संघ के कुछ जंतुओं में नील एवं हरे रंग का रक्त किसके कारण से होता है? हीमोथाइसिन के कारण। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। यीस्ट और मशरूम में किस प्रकार का जीव है? तो यह फफूंद में। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? फूल। जीवन चक्र, जीव यहीं से बढ़ता है जीवन चक्र। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वातन तंत्र द्वारा। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथि किसके समान है? केसरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान। निम्पेथिस खासियान, जिसको पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, भारत में कहा जा पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पे उगने वाले पादप क्या कहलाता है? शैलोदभिद। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट। सबसे बड़ा अकेशरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेल के अंतर्गत। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिसिन। कैप्सिसिन के कारण यह तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान ही रहता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का प्रकार है? तो ये एक मछली है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है? नहीं है। जो अंडा देता है बच्चे नहीं, तो ये एकिडिना स्तनपायी है। ठीक है, अधिकांश स्तनपायी जो है ना बच्चे देते हैं, लेकिन ये एकिडिना जो है स्तनपायी लेकिन अंडे देता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु।
सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। गन्ने के रोपण में किस भाग का उपयोग किया जाता है? तना। लहसुन में गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण इसमें थोड़ा सा गंध आता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी। जुगनू की चमक के एंजाइम के कारण होती है, तो ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू में चमक होती है, वो लाइट दिखता है। सन हेम्परेस से किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई? 1859 में। किन केसरूकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाता है? अपरा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, कौन है? शुतुरमुर्ग। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, यह है डाइटम। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? केरिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण यह पीला दिखता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लिमिनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव संकुचित, यानी कि जो भी द्रव है उसमें वो निकल जाता है, उससे होकर द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं, यानी कि पिचक के मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। तालाब और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बीफूशिया फिश से। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणु से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम होता है? जाइमेस। च्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो यह सिंकोना से। मेंडल ने अपने वंशागति के नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी मटर। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पे सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पे। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेग मेंडल को। तो चलिए लाइक करते चलिए, कमेंट में हमें बताते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते